वाइफ प्रेग्नेंट हुई, इसका सेकंड मंथ था, दूसरा महीना इसको था। तो परमेश्वर की आत्मा ने सुबह के समय मेरे से बात की। जब मैं अपनी कैंटीन के अंदर सुबह के समय 4 बजे कैंटीन बंद करके सारे कामों को निपटा के उसके बाद मैं ब्रश करता था। मेरा पहले ये रूटीन था जब मैं नाइट को रहता था कैंटीन में। तो सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा, मैं आराधना कर रहा था कैंटीन को बंद करके। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि तेरी वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो उस बात पर मैंने विश्वास किया, मैंने परमेश्वर पर ईमान रखा। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया मुझ पर बनी रही। उसी बात पे विश्वास करके मैंने प्रभु के दास पास्टर काका जी से ये बात को शेयर किया, सिस्टर जी से ये बात को शेयर किया। तो उन्होंने कहा परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की, डेफिनेट ऐसा ही होगा और आप विश्वास में बने रहो। तो जैसे समय गुजरता गया, मेरी वाइफ को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अक्सर इस समय के अंदर सब लेडीज को होती है, लेकिन इसको वॉमिटिंग जो थी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। और 8वें महीने एंड तक इसको लगातार उल्टी आती थी, लगातार इसको वो प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ तक किसी ने लाल सूट पहन के आ जाना या कोई कलर को देखना तो उसको बहुत ज्यादा उससे एलर्जी होनी या कुछ भी, मतलब कि इसके सामने जब मायके में जाती थी वहां लेडीज आती थी, जब बता रही थी कि उनको देख के भी सामने नहीं किसी को आने देना, या मेरे सामने चूड़ियां पहन के नहीं आओ, या कोई लाल की बिंदी लगा के आ जाता था। इसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हेजिटेशन होती थी उससे। तो लगातार इसको प्रॉब्लम चलती थी, उल्टियां लगातार इसको होती थी। तो जैसे हम अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह कराते थे सब नॉर्मल था, लेकिन लास्ट का जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें प्रॉब्लम दिखाएगी कि जो सारा थी इसके गले में जो फूड पाइप जो होती है उसका जब डबल राउंड था, डबल प्लेस जो उसके गले में था, जो निकलना बेहद ही मुश्किल। अगर उसमें नॉर्मल डिलीवरी देखा जाए, जैसे सब लोग सियाने यहाँ बैठे हो जानते हैं, तो उसमें बच्चे का गला घुट सकता है, उसका दम घुट सकता है, नाड़ू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मधु जिससे हम ट्रीटमेंट ले रहे थे, जब वो अल्ट्रासाउंड उसने देखा तो बोला इसका तो सिजेरियन होगा, ऑपरेशन होगा। तो मैंने उनसे बातचीत की कि इसका तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है। तो बोली कैसे, क्या आप डॉक्टर हो? मैंने बोला नहीं, जो डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु है, मैं उसको मानता हूँ, परमेश्वर ने मेरे से ये बात कही है। तो उसने बोला, वो हमारे थोड़े रिलेशन में आती, उसने बोला मैं आपको जम्मू रेफर कर दूंगी, ये लीगल केस है। मतलब उसके कहने का मतलब था अगर आपकी वाइफ को कुछ हुआ फिर आप मेरे ऊपर केस करोगे, कर सकते हो, इसमें मैं रिस्क नहीं लूंगी, मैं आपको जम्मू रेफर कर दूंगी। तो जब वो समय आया, परमेश्वर के दास के बेटे पास्टर नरेश जी, पास्टर बाबू जी, जब मेरी वाइफ को दर्द स्टार्ट हुई तो उस रात ये दोनों हमारे घर पे थे। भाई सौरभ जी अपनी गाड़ी लेके वहां पे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। रात को हम बैठे तो रितु को प्रॉब्लम हो रही थी, लेडीज सारी अंदर थी, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, रितु और जो कंचन और पूनम जो लड़कियां आती हैं, उनकी दादी जो है वो डिलीवरीज करवाती है, नॉर्मल डिलीवरी, उनको हमने बुलाया हुआ था, वो भी वहां पे थी। तो लगातार ये दर्द से तड़प रही थी। तो दूसरे रूम में बैठ के ये परमेश्वर का वचन मेरे को बता रहे थे, प्रभु के बेटे पास्टर नरेश जी और पास्टर बाबू जी, ये मुझे बता रहे थे मूसा के बारे में, ये मुझे बता रहे थे अब्राहम के बारे में, कि विश्वास तो उन्होंने भी परमेश्वर पर किया, उन्होंने भी विश्वास किया, लेकिन ऐसा कोई भी बाइबल के अंदर शख्स ना हुआ कि जिसका विश्वास परखा ना गया हो। आपके ऊपर भी परख आ सकती है, और आपको तब खड़े रहना जब आपके ऊपर वो परख आएगी, वो मुश्किल घड़ी जब आपके ऊपर आएगी। तो मैं इनकी बातें सुन रहा था, हम लोग वचन की बातें कर रहे थे, ये मेरे को बता रहे थे, परमेश्वर के वचन में से मेरे को पढ़ा रहे थे। तो ऐसे करते 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 पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बज गए। तब मेरी वाइफ का भी हौसला टूट गया, दर्द इसको बेशुमार थी, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी था, बहुत मुश्किल था नॉर्मल होना। तो सुबह के समय ये बहुत जोर जोर से रोने लगी कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है। तब बड़े पास्टर जी पूरी रात प्रेयर कर रहे थे, पास्टर काका सिंह जी पूरी रात लगातार 10 मिनट बाद चिंता कर रहे थे, फोन कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो फिर बड़े पास्टर ने मुझसे कहा कि अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो क्या हॉस्पिटल में नहीं हो सकती? क्या परमेश्वर ने आपसे ये बोला कि आप हॉस्पिटल में नहीं जाओ? मैंने बोला ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर के दास ने बोला कि आप हॉस्पिटल में लेके जाओ, परमेश्वर की आत्मा ने वाकई आपसे बात किया है, अगर आपको विश्वास है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी आपकी वाइफ को। सुबह 4 बजे हम कुटवा के लिए आए। जब कुटवा के लिए हम आए, वहाँ पे डॉक्टर नैन्सी थी, अभी भी उनकी ड्यूटी यहीं पे है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर वो गुस्से से डांटने लगे मुझे
कि क्या आप पागल हो, अपनी वाइफ को आप मारना चाहते हो? मैंने बोला ऐसा तो नहीं है। बोले इसको तुरंत आप जम्मू में लेके जाओ, आपके बच्चे को खतरा, आपकी वाइफ को भी खतरा है। इसका जो वाटर बैग है, जो पानी का थैली होता है जिसके अंदर बचा होता है, वो वाटर बैग फट चुका है। आपका बच्चा बेहद कमजोर है, जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसका ब्लड भी बहुत ही कम है, आप क्यों लापरवाही कर रहे हो? मैंने उसको ये बात बोल दी कि इसका नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो मेरे को बहुत कुछ उसने सुनाया, लिख दिया फटाफट की रेफर इसको जम्मू लेके जाओ। तब वहां पे एक भाई मौजूद थे जो पहले प्रभु में चलते थे, उन्होंने मुझे कहा, जैसे अभी वचन में पढ़ रहे थे तो मुझे वो बात सुनकर रोना आ गया कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। उन्होंने मुझे कहा कि तेरा यीशु अब कहाँ है भाई? तेरी वाइफ का तूने बोला नॉर्मल डिलीवरी होगा। और मैंने कुछ ना बोला, हम एम्बुलेंस में बैठ गए। तो मैं अपनी वाइफ का सर जो अपनी गोदी में रख के बैठा हुआ था, जम्मू तक मैंने किसी से कोई बात नहीं की, खाली अपने परमेश्वर से मैं बात करता रहा कि प्रभु तू बेहतर जानता है, मैं किसी का जवान उतरता, पर मेरा भरोसा भी तुझ पर है। और तूने मुझसे वायदा किया, तेरे वचन में लिखा कि तू वायदे का परमेश्वर है। मैं प्रभु से बातें करता रहा, सफर बीत गया पूरा। जम्मू हम लोग पहुंच गए। प्रभु के दास पास्टर नरेश जी, पास्टर बाबू जी हमारे साथ थे। जम्मू के अंदर भी यहाँ पे लोग बैठ के दुआएं कर रहे थे। अमृतसर के अंदर, अपना अबल खैर के अंदर, जम्मू के अंदर सारी कलीसियाएं इस विषय के लिए दुआ कर रहे थे कि प्रभु अपना काम को दिखाए। जब जम्मू के अंदर पहुंचे हम, तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड का अरेंज करो, मतलब ऑपरेशन होगा तभी तो ब्लड चाहिए, आप ऑपरेशन अपना ब्लड का अरेंज करो। मैं बाहर आ गया, नरेश भाई ने मेरे से पूछा कि आप बताओ, क्योंकि पास्टर का, एक प्रभु के लोगों का फर्ज है पूछना, कहीं कोई चाहता तो नहीं मतलब डॉक्टर के पास जाना, या उसका ईमान क्या है। तो मैंने बोला नहीं, हमें ब्लड का अरेंज नहीं करना, प्रभु खुद अरेंज करेगा सारा। तो ये सारे लोग वहां दुआ की हालत में थे, लगातार दुआ कर रहे थे। इतने में मुझे प्रभु के दास का फोन आता है, बड़े पास्टर जी का, कि मैं अभी दुआ कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि 12 या 13 मिनट में आपकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, आप चिंतित मत होइए। ठीक 12-13 मिनट गुजरे तो अंदर से अनाउंसमेंट होगी कि मेरी वाइफ का नाम लेके, वाइफ ऑफ जगदीश कुमार, इसका बेबी हो गया, डिलीवरी हो गया। तो गेट पर से हमसे कपड़े मांगे गए, टॉवल मांगा गया। तो मैं खुशी के मारे दौड़ता हुआ बाहर गया, बाहर से कपड़े लेके आया। सब रिश्तेदारों को फोन आ रहा था, क्या हुआ, लड़का या लड़की? तो मैं सबको यही जवाब दे रहा था कि मुझे नहीं पता कि लड़की है या लड़का है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर ने मुझे उत्तम वस्तु दी है। मुझे परमेश्वर ने जो नेमत दी है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। तो परमेश्वर के लोगों ने बहुत ज्यादा समय मेहनत की, प्रभु के दास ने, प्रभु की दासी ने, और मैं परमेश्वर का बहुत ज्यादा मैंने धन्यवाद किया। वही सारी साइंस, वो डॉक्टर जो बोलते थे कि कठुआ में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, आपका बच्चे को मशीन में रखा जाएगा, आप जम्मू में लेकर जाओ। 10 तारीख का बर्थ है सारा का, और 11 तारीख शाम को 4 बजे हमने अपने घर में, अपने गांव में थे। कोई मशीन में मेरी बच्ची को नहीं रखा गया, कोई वो कमजोर नहीं पाएगी, या मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ऐसे काम परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है, और भी ऐसे अद्भुत काम कई परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए। जब जब समय मिलेगा तो परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपके साथ वो सारी गवाहियां शेयर करता जाऊँ। मुझे उम्मीद है, परमेश्वर को ईमान है कि परमेश्वर इस गवाही को द्वारा आज आप लोगों के जीवन में आपके विश्वास को बढ़ाएगा, और आपके जीवन में परमेश्वर एक नई आशा को लेकर आएगा। सबको मिल जाए।